बिग अपडेट मैनपुरी यूपी। आप देख रहे हैं SKG 24 न्यूज नेटवर्क। खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है, जहां भोगांव के ग्राम दुर्गापुर में 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक तलवीर शास्त्री ने हवन में आहुति देकर कथा सुनाई। इस दौरान रज्जू देवी और भारत सिंह परीक्षित बनकर चल रहे थे, जो कि गीता की पुस्तक अपने सिर पर रखे हुए थे। वहीं महिलाएं कलश रखकर चल रही थी। वहीं कलश यात्रा पूरे गांव में भ्रमण कर पंडाल पहुंची, जहां आचार्य दलवीर शास्त्री ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। भगवान श्री राम की कथा सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए और पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान कथा आयोजक आलोक राजपूत, सोबरन सिंह, शरमन सिंह, प्रेमपाल सिंह, अमर सिंह, कन्नौजी लाल, अतर सिंह, राम सहाय, दशरथ सिंह, रईस राम, हरवान सिंह, अजब सिंह, अवधेश, गंगा सिंह, राधा कृष्ण, नेत्रपाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। सहयोगी संवाददाता प्रदीप सैनी के साथ अधिक जानकारी है तो लॉगिन करें www.skg24media.wordpress.com। हमारा नाम सोबरन सिंह राजपूत। इसमें आप कौन सी करके यहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पर हम सह परीक्षक के रूप में सपत्नी बैठे हुए हैं और रसास्वादन कर रहे हैं कथा का। कथा के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से राम का चरित्र है वो हम अपने में वो बना रखें और समाज को ये बताएं कि जिस प्रकार राम ने अपने मानव उसमें आकर के समाज को जो सीख दी है वो हमें भी मिलना चाहिए और उसका परिपालन करना चाहिए। केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, उस पर आचरण करने से होगा। तो आचरण करिए और सुनिए। ये कथा का कौन सा दिन है? ये कथा का 5वां दिन है। 5वां दिन आया है। बाहर आकर शिक्षक ने देखा ये तो परम और इनकी तलाश के लिए गुरु ने निकाल दिया कि जब तक चेला मेरे ठाकुर है तुझे आश्रम में नहीं घुसने दूंगा। क्योंकि एक बार कथा करने को गए थे आश्रम में गुरु जी के साथ, उन्होंने हजारियां लगवा के दिखा। तो गुरु जी के साथ में चेला जाते, एक दिन गुरु जी थे ठाकुर जी भूले आए आश्रम में मंदिर में, और ठाकुर जी के जैसे ही गुरु जी के पास में चेला ठाकुर जी लग हाँ कहाँ है, और ठाकुर जी को ये आचार्य दलवीर शास्त्री। ये जो कथा हो रही है ये कितने दिन से हो रही है? ये आज 5 दिन पहले से प्रारंभ हुई। आज 5वां दिवस है और 7 दिन की कथा है। 26 को समापन होगी और 27 को इसका महाप्रसाद बटेगा। ये जो कथा हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? इस कथा का आज सीरियल चल रहा है, श्री राम भरत मिलन, भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का कितना त्याग है। और आज ये कथा का सीरियल इसलिए यह रखा गया है, आज हमारे समाज में भाई भाई में मतभेद चल रहा है। ये राम कथा के माध्यम से, श्री राम के आचरण से, भरत के आचरण से, माताओं के आचरण से ये हमारे भाइयों को ये शिक्षा मिले कि राम कथा के माध्यम से हमारे भाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारी इस संपत्ति का बंटवारा तो सभी भाई चाहते हैं, लेकिन विपत्ति में बंटवारा कौन होता है? भाई के अलावा संसार में दूसरा कोई नज़र नहीं आता है। इसलिए जब विपत्ति में आई भाई कहीं हो तो भाई ही भाई के हृदय की बात को जान सकता है और भाई ही भाई के दर्द को समझता है। इसलिए भरत ने माता के कहने से भी राज को ठुकराया है और माता के कहने से राज को ठुकरा दिया है। राज को ठुकराया कि उन्हें राज नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, हमें तो केवल भाई चाहिए, भाई का स्नेह चाहिए और भाई का प्रेम चाहिए। और भाई है तो मेरा सब कुछ है, अगर भाई नहीं है तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आज मैं जो कुछ हूँ मैं भी इन भाइयों के माध्यम से, अपने बड़े भाई के माध्यम से, और यही कहना चाहता हूँ कि अपने भाई को समझें, अपने भाई से कभी द्रोह न करें, जिससे हमारा घर अयोध्या जैसा बन पाए, हमारा परिवार सुखी हो जाए। इसी के माध्यम से ये कथा चल रही है कि हमारे आपस में भाई भाई में बंटवारा चल रहा है, भाई भाई में मतभेद चल रहा है, पिता और पुत्र में मतभेद चल रहा है, देवरानी जिठानी में मतभेद चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? सासू ननद में, सासू बहू में मतभेद चल रहा है। सीता और कौशल्या के चरित्र को देख रहा हूँ, सुमित्रा और उर्मिला के चरित्र को देख कर चल रहा हूँ।
इन माताओं ने कितना इन्हें दिया है। इसलिए इन माताओं को भी यही संदेश सुनाना है कि हमारा परिवार चलेगा तो कैसे चलेगा। और राम कथा का यही सीरियल है कि राम कथा हमको राम के चरित्र, भरत के चरित्र, लक्ष्मण के चरित्र और माताओं के चरित्र की हमको शिक्षा देने के लिए ये राम कथा यहाँ पर चल रही है। आज 5वां दिवस ये है कि भाई भाई से प्रेम कैसे होना चाहिए। हमारे